हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज आप लोग के बीच में सल्तनत काल से मोस्ट 50 क्वेश्चन जो लेके आए, जो हिस्ट्री का होगा, जो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था, ये क्वेश्चन है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयास किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है गुलाम वंश के निम्न शासकों को सही क्रम में सजाएं। तो सही क्रम में सजाने के लिए यहाँ 4 ऑप्शन है। तो फर्स्ट में दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड में दिया इल्तुतमिश, थर्ड में दिया बलबन और फोर्थ में दिया है आराम शाह। तो बताते हैं। तो पहले आया था कौन? पहले आया था कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। उसके बाद आया था कौन? तो आराम शाह। फिर आया था क्या? इल्तुतमिश। फिर लास्ट में बलबन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले 1, फिर 4, फिर 2, फिर 3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पहले कौन आया था? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, लास्ट में बलबन आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से किस शासक को मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है। तो मध्यकालीन भारत का अकबर किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो ये फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है मध्यकाल का अकबर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो ये किस शासक के बारे में बोल रहा था कि अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो ये मुबारक शाह खिलजी जो है, ये अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय इतिहास में बाजार या मूल नियंत्रक पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो बाजार और मूल नियंत्रक जो कराया था ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करा गया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, 5 का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था। इसके तो ये लिखता था सिकंदर लोदी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। जब अलाउद्दीन आक्रमण किया था तो देवगिरी का शासक कौन था, ये पूछ रहा। तो ये था रामचंद्र देव। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस सुल्तान ने रोजगारों को रोजगार दिया था। तो ये जो दिया था फिरोज शाह तुगलक दिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 है कि किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान, पागल एवं मनिहारों का राजकुमार कहा जाता है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। उसका ऑप्शन ए हो जाएगा, MBT। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में तुगलक नामा के रचनाकार कौन थे। तो ये तुगलक नाम के रचनाकार थे अमीर खुसरो। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो ये 1398 में किया था तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण, 1398 को। ध्यान दीजिएगा, डेट एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है बहुत सारा क्वेश्चन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम आप लोग को बता रहे हैं सल्तनत काल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था।
सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी जो सल्तनत काल में था वो था चौधरी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण कहा। तो ये कहा है किसको, तो ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया था। हाँ ये सही है। जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। नंबर 3 है अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन चचनामा पुस्तक में किया गया, ये भी सही है। और नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। नंबर 4 है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। नहीं ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 का आंसर गलत वाला पूछ रहा था, बाकी तीनों सही है। तो क्वेश्चन 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 15 है निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो देख लेते हैं। फर्स्ट में बोला है क्या, किताब उल यामीन। तो ये हो जाएगा इसका, पहले आंसर हम आपको बता देते हैं। तो 15 का सी हो जाएगा। किताब उल यामीन जो है वो उत्बी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, पुस्तक और लेखक के बारे में है। फिर शाहनामा तो जानते हैं फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। फिर 3 तहकीक ए हिंद, तो ये हो जाएगा आपका अलबरूनी। और चचनामा तो ये अली कुफू के द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रिपीट होता है ऐसा क्वेश्चन बहुत एग्जाम में। 15 हो चुका है। चलिए 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित को सम्मिलित, कौन सा सम्मिलित नहीं है। यहाँ युद्ध दिया है, कौन से वर्ष में हुआ ये पूछ रहा है। तो तराइन का प्रथम युद्ध बोल रहा है कि 1191 में हुआ था। हाँ ये बिल्कुल सही है। तराइन का दूसरा युद्ध तो 1192 में हुआ था। और चंदवार का युद्ध 1194 में हुआ था, सही है। और तराइन का तीसरा युद्ध नहीं हुआ था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, जो प्रथम हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी हार गई थी, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। और जो सेकंड में हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था, लेकिन उसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान हार गया था, मोहम्मद गौरी जीत गई थी। और चंदवार का युद्ध 1194 में हुआ था, गलत वाला पूछ रहा था। तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का मात्र 2 युद्ध हुआ था, 91 और 92 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इसलिए पूछ रहा है क्वेश्चन कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लाख बख्श, पील बख्श और कुरान नक्खा आदि उपनाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 18 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस शासक के शासनकाल में सिंचाई कर लगाया गया था। तो ये तो इजी क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सिंचाई कर लगाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया है। तो देखिए, दरवाज़ा का किया गया है, सीरी का किला के द्वारा किया गया है, जैमत खाना मस्जिद किया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बाकी 3 नहीं किया गया। तो इसका आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 20 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक कौन है जिसकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछ रहा है। तो ये इब्राहिम लोदी, जो इसका मृत्यु युद्ध के दौरान हुआ था। ये कब, जब 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हो रहा था, उस टाइम इसका युद्ध मृत्यु हो गया था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 22 है कि भूमि मापने की इकाई जज ए सिकंदरी का प्रचालन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने करवाया था। तो नाम से ही पता चलता है सिकंदर लोदी होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 का आंसर। चलिए क्वेश्चन 23 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 है 23 नंबर कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन है जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। तो ये था नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नासिरुद्दीन मोहम्मद, जो टोपी सीकर अपना जीवन बसर करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी, ये पूछ रहा है। तो ये लिखा गया था किताब उल हिंद अरबी भाषा में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन पे क्या बोला, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, ठीक है। तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगर उसी पूछता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक पूछेगा तो इल्तुतमिश इसका आंसर होगा, क्योंकि सारा काम इल्तुतमिश के काल में ही ज़्यादा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किस शासक का रहा। दिल्ली सल्तनत में पूछा सबसे लंबा शासन किसका रहा। तो ये बहलोल लोदी का रहा सबसे लंबा शासनकाल। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश अफ़गान मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये लोदी वंश होगा इसका आंसर, जो अफ़गान मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था, जो बहलोल लोदी ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। इक्ता प्रथा की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। नहीं, ये गलत है। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो ये पूछा था कौन सा सही है, तो केवल एक ही सही है इसमें। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 29 है कि दिल्ली में स्थित कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था, ये क्वेश्चन है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो इसका आंसर ऑप्शन इसको हाँ ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया ही था। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 29 है कि उंगली खां की उपाधि किस शासक को प्रदान की गई थी, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर बलबन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, बलबन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, फर्स्ट सूची और सेकंड सूची। तो देखिए फर्स्ट में बोला है कि आरिज ए मुबालिक ये क्या थे। तो ये थे सैन्य विभाग का प्रधान। तो इसका 1 का 4 में जाएगा। सेकंड है बरीद एवं मुमालिक। तो ये थे गुप्तचर विभाग का प्रधान। काजिल उल कुजात जो थे वो न्याय विभाग का प्रधान था। और सदर उज सुदूर जो थे वो धर्म के विभाग के थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 31 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है इल्तुतमिश को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो सत्य पूछ रहा है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो फर्स्ट में बोल रहा है कि उसने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि प्रदान की थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अन्य कर के रूप में घर कर और चराई कर भी लगाया था। हाँ, ये भी सही है। थर्ड में बोल रहा है क्या कि अपने खिलाफ हो रहे विद्रोह को शांत करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 आदेश जारी किए थे। ये भी सही है। नंबर 4 है इक्ता प्रथा की समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी द्वारा
की गई थी। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से सारा सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने प्रारंभ कराया था। ये क्वेश्चन है, तो ये कराया था इल्तुतमिश ने। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इल्तुतमिश, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक होगा इसका आंसर। MBT सांकेतिक मुद्रा के बारे में बोल रहा है, तो इसको प्रारंभ करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नहीं पर ध्यान दीजिएगा। पहले बोला है कि 56 कोट दुर्ग जो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। सेकंड बोल रहा है हौज ए सिम इल्तुतमिश के द्वारा, हौज ए ख्वाब अलाउद्दीन खिलजी, और आदिलाबाद का किला फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, सही नहीं है। तो ये डी वाला सही नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दिन ए इश्तिहाक का संबंध किससे है। तो ये दिन ए इश्तिहाक जो है ये आपका पेंशन से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, फर्स्ट सूची या फर्स्ट सेकंड सूची मिलाना है। तो बोल रहा है क्या, इसमें पर इसका आंसर देख लेते हैं, इसको मैच करते हैं। तो इसमें देखिए इसमें मैचिंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा जब। तो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। तो फर्स्ट ने बोला है उसर जो है किससे संबंधित है। उस जो होगा वो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, और खराज जो था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, और जजिया जो था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, जबकि जाकत जो था वो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 37 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं 38 को। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित को सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है निम्नलिखित में से। तो देखिए तारिक ए फिरोज शाही जलाउद्दीन बरनी की है, ये सही है। तबकात ए नासिरी अमीर खुसरो, तो ये गलत है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बाकी तीनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें मैचिंग है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। 39 का तो ये हो जाएगा दीवान ए कोई कृषि विभाग से संबंधित था, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो दीवान ए अर्ज जो है ये सैन्य विभाग से होगा, तो इसका आंसर 2 में जाएगा। ठीक है, उसके बाद दीवान ए मुखबरात जो है ये 1 में जाएगा, वित्त विभाग से था। और दीवान ए इरशा जो है वो पत्रचार विभाग से संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि जब वह शासक बना तो वह शरीयत के कानूनों एवं आदेशों से स्वतंत्र था। उपयुक्त कथन बरनी ने किस शासक के संबंध में कहा था। ये जो बरनी है ये किस शासक के संबंध में कहा था ये बात, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था बरनी ने। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा था, तो बरनी ने कहा था। किसके बारे में कहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला था, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है सिकंदर लोदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा गलत है ये बताना है। तो आगरा का राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने, ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, सही है। ये ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त करवाया था, ऐसे तो बहुत सारा मंदिर को ध्वस्त कराया था सिकंदर लोदी ने, जिसमें ज्वालामुखी मंदिर को भी इन्हीं ने ध्वस्त करवाया था। फिर तजिया निकालना प्रारंभ जो ये करवाया था, तो ये उसके बाद 4 में बोल रहा है क्या
कि सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी। तो इसमें से कौन सा गलत बोल रहा है? तो इसमें से तजिया कर निकालना ये आरंभ नहीं करवाया था, ये बंद करवाया था बाकी, और सिकंदर ए शानी की उपाधि ये धारण नहीं किए थे। तो इसमें से ऑप्शन जो होगा, इसमें से गलत पूछ रहा था तो 3 और 4 दोनों होगा। 3 और 4 दोनों गलत है, बाकी दोनों सही है। 1 और 2, बाकी 3 4 गलत है, तो गलत वाला पूछ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने के विषय में किस व्यक्ति ने कहा कि अंततः लोगों को उसे लोगों से मुक्ति मिल गई है? तो ये किसके बारे में कहा गया था? तो ये बदाऊनी ने के विषय में, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 42 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं वाला पूछ रहा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गाजी जो है, गाजी का उपाधि धारण किया था कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक, ये सही है। फिर यामनी उल खलीफा बोल रहा है कि इल्तुतमिश ने शासनकाल में उपाधि धारण किया था, नहीं ये गलत है। यही वाला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी ये सब सही है। रैयत आला खिरज खान ने और हजरत आला बहलोल लोदी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर 44 की ओर चलते हैं। 43 हो चुका है। क्वेश्चन 44 है कि किस शासक ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था खलीफा का नाम अंकित। तो इसका 44 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस व्यक्ति ने गयासुद्दीन तुगलक के विषय में कहा कि गयासुद्दीन तुगलक अपने मुकुट के नीचे सैकड़ों पीड़ितों की बुद्धि छिपाए रखता है? तो ये किस व्यक्ति ने कहा था? तो ये आपके अमीर खुसरो ने। किस व्यक्ति ने गयासुद्दीन तुगलक के विषय में कहा था? तो ये अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था, ध्यान दीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि राणा कुंभा द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? तो ये मालवा के विजय में करवाया गया था, उपलक्ष्य में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, मालवा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को पैगंबर वंशक बताया था? तो ये कौन बताया था दिल्ली सल्तनत का, कौन सा? तो ये था खिरज खां। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 47 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाए गए शहरों में शामिल है कौन कौन सा शहर जो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था? तो जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद और हिसार। तो इस सब में फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था सब शहर को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो आज हम लोग देखे हैं सल्तनत काल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में बेहद इम्पॉर्टेंट होगा पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हर एग्ज़ाम में ये रिपीट होते रहता है हर एग्ज़ाम में। तो इसको आप लोग एक बार 2 बार एग्ज़ाम से पहले रिपीट कर सकते हैं, इसको देख जा सकते हैं, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलो धन्यवाद।